प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स मैथमेटिक्स में क्लास 12 के एक्सरसाइज 6.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स फंक्शन हमें गिवन है मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वन। एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर को, इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो देखो मोड में वैल्यू है तो मोड में दो वैल्यू होती है, एक माइनस की और एक हमारे पास किसकी होती है, प्लस की। अब इनको मैं अलग अलग करना चाहूँगा। देखो मोड के अंदर दो वैल्यू है तो इनको मैं अलग अलग डिफाइन करूँगा। अब एक फंक्शन हमारे पास ये है, अब इससे हम एक नया फंक्शन बनाएंगे। देखो मोड के अंदर दो वैल्यू होती है, एक माइनस की और एक प्लस की। ठीक है, अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा एक्स और ये है एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट होंगे, देखो इसके अंदर कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं है तो यहाँ से इसका मतलब हो गया कि जीरो से, और यहाँ पर वन है तो वन, ये दो पॉइंट लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो ये माइनस और ये माइनस, ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस कब होगी और ये वाली कब होगी, इस ये लिखता हूं मैं एक तो माइनस। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। इफ ये वाली वैल्यू कब होगी, जब x जो होगा वो लेस देन होगा किससे, जीरो से। ठीक है, सेम ये वाली वैल्यू तो प्लस की x ली मैंने। ठीक है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, x माइनस वन। ये कब होगी, जब x जो है वो जीरो से तो क्या हो, बड़ा हो, और वन से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, उसके बाद x प्लस एक्स माइनस वन दोनों ही मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन वन। ठीक है, आई होप ये फंक्शन आपको क्लियर हुआ। देखो दोनों माइनस की कब लेंगे, जब x की वैल्यू लेस देन होगी जीरो से। एक प्लस ली है मैंने, एक माइनस, तो प्लस वाली जीरो से बड़ी होगी और माइनस वाली वन से छोटी। अब दोनों ही वन से जीरो से बड़ी हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों ही क्या होंगी, वन से बड़ी होंगी। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमें फाइंड करनी है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम किस पॉइंट पर निकालेंगे, देखो यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट है, एक तो जीरो और एक वन। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एट पॉइंट x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अब जीरो से वैल्यू छोटी किस फंक्शन में लाई कर रही है, इसमें। उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, और माइनस देखो अंदर में इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी x से करोगे तो ये x आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस का वन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से ही हो गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का टू एक्स और प्लस का वन। यहाँ मैं पुट करता हूँ x की जगह पे जीरो माइनस एच, वेयर h जो है वो किसको टेंड कर गया, जीरो को। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह पुट करना है मैंने जीरो माइनस एच, तो माइनस टू जीरो माइनस एच और प्लस कितना आ गया, वन। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखो टू की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, टू की h से करेंगे तो टू एच, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया टू एच प्लस वन। h को मैंने जीरो पुट कर दिया, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, वन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू कितनी आ गई, वन। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ से राइट हैंड लिमिट। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, अब जीरो से बड़ी वैल्यू कौन से फंक्शन में लाई कर रही है, इसमें। इस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, x माइनस वन। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, x टेंड्स टू जीरो प्लस, ये हो गया x माइनस एक्स, और माइनस माइनस कितना होगा बेटा, प्लस, तो ये आ गया प्लस का वन। इससे ये कैंसिल, तो कितनी आ गई, वन, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, वन आ गई। तो राइट हैंड लिमिट भी बेटा कितनी आ गई आपके पास, वन। अब हम फंक्शन पर चेक करेंगे, एफ एक्स फंक्शन पर एट किस पर, x इक्वल्स टू वन पर। देखो x इक्वल्स टू वन ये है, उस टाइम पर फंक्शन क्या है हमारे पास, x प्लस एक्स माइनस वन। अब इसमें वन पुट कर रहा हूं मैं, वन प्लस वन माइनस वन, इससे कैंसिल, तो कितना आ गया वो। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया हमने कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और बेटा फंक्शन की वैल्यू, तीनों ही वैल्यू क्या है आपके पास, इक्वल। अब तीनों ही वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स एफ एक्स फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है,
नेक्स्ट x इक्वल्स टू 0 पे हमने फाइंड किया, अब हम किस पर फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पे। तो निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब 1 से वैल्यू छोटी किस फंक्शन में है, इसमें x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। देखो x माइनस एक्स और प्लस का कितना आ गया 1, x से x कैंसिल तो कितना आ गया से 1 ही आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर बेटा वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई, ठीक है। सेम आपको क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, जब 1 से वैल्यू बड़ी है तो कौन सा फंक्शन लाई कर रहा है, ये वाला x प्लस एक्स माइनस 1, एक्स और x कितना हो गया से 2x। तो यहाँ से लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 2x माइनस 1। यहाँ मैं पुट करूँगा x की जगह पे 1 प्लस एच, वेयर h जो है वो किसको टेंड कर गया 0 को। तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर पुट करना है 1 प्लस एच और माइनस 1। ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 की 1 से करोगे तो 2 और h से करोगे तो 2h और माइनस का कितना आ गया 1। h की जगह मैंने 0 पुट किया तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से भी कितना आ गया 1, यानी राइट हैंड लिमिट पर बेटा वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब हम फंक्शन पर चेक करेंगे। फंक्शन पर वैल्यू चेक करने के लिए एफ एक्स किस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन क्या है x प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ से मैं भी 1 पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल तो कितना आ गया 1। यानी यहाँ से भी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बेटा फंक्शन की वैल्यू तीनों ही क्या ही हैं इक्वल। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द फंक्शन साइन एक्स फंक्शन हमें प्रूव करना है कि दिस इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब इसके अंदर कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो हम किसी भी रियल वैल्यू पर इसको कॉन्टिन्यूस दिखा देंगे। तो एफ एक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है साइन एक्स, यहाँ मैं पुट करूँगा x की जगह पर क्या पुट किया मैंने a प्लस एच, वेयर h जो है वो किसको टेंड कर जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। उसके बाद लिमिट, ठीक है, x किसको टेंड कर गया a प्लस एच को, x की जगह पर a प्लस एच रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास साइन x, इसमें मैं पुट करूँगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस एच। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन a प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन a कोस b कोस a साइन b। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये क्या आ गया आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो साइन a प्लस b, तो यहाँ से आप लिखोगे साइन a कोस h प्लस कोस a साइन h, ठीक है। अब h टेंड्स टू 0, इसमें भी h 0, इसमें भी 0, और कोस 0 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, साइन 0 कितना हो गया 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। तो यहाँ से क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई साइन a, ठीक है। यानी लिमिट पर वैल्यू कितनी आ गई साइन a। अब हमने वैल्यू किस पर निकालनी है, फंक्शन पर। एफ एक्स फंक्शन आपके पास है साइन एक्स, यहाँ पर मैं f की जगह पर अगर a पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा साइन a, यानी लिमिट पर वैल्यू और फंक्शन पर वैल्यू दोनों ही हमारी क्या ही है बराबर। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट नंबर फर्स्ट, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ, लेट क्या लेट किया मैंने कि ए बी एनी रियल नंबर इन द डोमेन
एफ एक्स, ठीक है, कि ए जो नंबर है रियल नंबर है वो इस एफ एक्स के डोमेन में लाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एक्स की जगह पर पुट कर देंगे ए को, तो कितना आ गया साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है। अब मैं लिमिट पर वैल्यू चेक करूंगा, x टेंस टू ए, फंक्शन क्या है आपके पास साइन x प्लस कोस एक्स, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया लिमिट x टेंस टू ए साइन x प्लस लिमिट x टेंस टू ए कोस एक्स। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, लिमिट x टेंस टू ए साइन ए किसके इक्वल होगा, साइन ए के, प्लस लिमिट x टेंस टू ए कोस ए, और ये किसके इक्वल होगा, कोस ए के। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, कोस ए के इक्वल। सो फंक्शन की वैल्यू और बेटा लिमिट पर वैल्यू दोनों ही क्या आ गई, इक्वल। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। नाउ मूव टू द पार्ट नंबर सेकंड, एफ एक्स गिवन है साइन एक्स और कोस एक्स के। तो यहाँ से भी मैं पार्ट नंबर फर्स्ट की तरह लेट कर लूँगा, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है, इन डोमेन, किसकी डोमेन में बेटा, एफ एक्स की डोमेन में। तो यहाँ से एक एक्स की जगह पर पुट कर दिया मैंने ए, तो ये हो गया साइन ए कोस, ठीक है। ये आ गई हमारी फंक्शन की वैल्यू। अब हम लिमिट पर वैल्यू को चेक करेंगे, तो ये आ गया आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स इंटू कोस एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये क्या हो गया आपके पास साइन ए इंटू में कोस ए, और ये वैल्यू आ गई आपके पास साइन ए कोस ए। तो क्या आ गया यहाँ से एफ ए पर और बेटा किस पर, लिमिट पर, दोनों ही वैल्यू क्या आई हैं, इक्वल। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर लास्ट, 12 क्वेश्चन आपके पास है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ कोस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो ऐसा कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आप सॉल्यूशन कैसे करोगे। देखो यहाँ से हमने एफ एक्स है हमारे पास मोड कोस ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेट कर लूँगा कि जी एक्स फंक्शन, इसमें से मैंने ले लिया कोस एक्स, एंड एक फंक्शन में एच एक्स ले लूँगा, उसको मैंने क्या मान लिया, मोड ऑफ एक्स। इस कोस को हमने क्या मान लिया, एक्स, बाहर क्या इसके, मोड ऑफ एक्स, ठीक है। दो फंक्शन आ गए, एक जी एक्स और एक क्या आ गया आपके पास, एच एक्स। अब ये जो फंक्शन होते हैं, इन फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो इसको जो है वो सोल्व कैसे किया जाता है, देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ नाउ कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हमें पता है कि जो कोस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सो जी एक्स इज कंटिन्यूस, तो जी एक्स जो फंक्शन हमने कोस लिया है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस रियल वैल्यू ऑफ किसकी, एक्स की रियल वैल्यू पे, ठीक है। अब देखो आपको पता है जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस हो गया फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स पे, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं लिख कैसे, देखो ये जी एक्स है और ये एच एक्स है, इनको कंपोजिट फंक्शन में लिखेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन में हम कैसे लिखते हैं, जो लास्ट हम सेकंड वाला जो फंक्शन होता है उसको पहले लिखते हैं और पहले वाले को लास्ट में। तो क्या लिखोगे, एच ओ जी एक्स, इसको क्या बोला जाए, एच ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये फंक्शन को अगर आप ब्रेक करके लिखना चाहो तो ये हो गया एच जी के साथ क्या आ जाएगा यहाँ से, ये एक्स, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है।
और gx की वैल्यू क्या है आपके पास, cos x है, तो यहाँ से मैंने पुट कर दी कितनी, cos x। और h ऑफ cos x यानी h ऑफ x आपके पास कितना है, x, देखो यहाँ पर x था तो यहाँ पर मोड के अंदर क्या आया, x आया, और यहाँ पर आपके पास cos x है तो मोड के अंदर भी क्या आ जाएगा, cos x। और ये आपके पास किसके इक्वल है, fx के इक्वल, तो ये आ गया आपके पास fx। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, हैंस fx जो है वो किसके इक्वल आ गया, h ऑफ g ऑफ x के। सो कंपोजिट ऑफ टू continuous फंक्शन इज continuous। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आज की वीडियोस में बेटा इतना ही, आगे की एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में डाउट है तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।